Welcome back to the Spark Network. Thank you so much for appreciating us and motivating us. स्तवन, श्रवण, ग्रहण, स्मरण और मनन की इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपा करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को स्मिता अमित का साभार प्रणाम। ईश्वर पर अटूट विश्वास आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है और हम उस बिंदु पर आते हैं कि ईश्वर अनंत है, उसकी कथा अनंत और उसका सामर्थ्य अनंत अकल्पनीय। विज्ञान आज, विशेषकर भौतिकी विज्ञान, शनैः शनैः इसी ओर किंचित अग्रसर है। क्या विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है अथवा एक दूसरे के पूरक है अथवा एक से दूसरे का जन्म हुआ है? कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। We will have a very special guest, highly erudite and knowledgeable Dr. R.K. Khanna, who will throw light on this subject. This channel is dedicated to my genius father, Professor Arun Shankar Narayan, highly talented and skilled. उनको समर्पित एक स्वरचित रचना। जीवन में रुचि, विचारों में शुचि, हाथों में चमत्कार, चरित्र निर्विकार, शब्दों में सम्मोहन, भावनाओं का अद्भुत दोहन, कंठ में लयकारी अनूठी, कोई विधा न जिनसे छूटी, वैज्ञानिक वे अनोखे, भाव राजपुत्र सरीखे, जीवन योद्धा साहसी, ममतामय निश्चल उनकी हंसी, ऐसे पिता को केवल प्रणाम, चले जिनकी हम उंगलियां थाम, चले जिनकी हम उंगलियां थाम। On the one hand, there is faith that leads to spirituality. On the other, there is science which demands proof. Do the two have a meeting point? Are they in unison or is there a collision? I have grappled with this question since a long time, both as a student of biology and later on as a teacher, where the first topic we generally touched upon was the difference between the living and the non-living. However, do we know with 100% accuracy what life is? Maybe that is where the dimension of spirituality which exists beyond the physically known universe and is largely unknown comes in. इसी विषय पे जुड़े प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं हमारी नई सीरीज साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड स्क्रिप्चर्स। We will connect with experts in the field of science and people from common walks of life and try to see if we can shed some light on the subject. The first guest on our show is Dr. R.K. Khanna, an MSc and PhD in physics. Dr. Khanna did his PhD from IIT Madras, postdoctoral from UK. He has worked as HOD Physics Department at Government College Ajmer, Vice Principal and Principal at different government colleges in Rajasthan, Principal at BMIT Jaipur, Dean of Research at Vivekanand Global University. He has supervised more than 25 PhD research scholars, has been awarded by UGC, DST, CSIR, published more than 75 research papers in international journals, and he has also chaired many physics conferences internationally and nationally. A big welcome and thank you, Dr. साहब। नमस्कार डॉक्टर खन्ना। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद है, प्रधानाचार्य हैं और वैज्ञानिक समुदाय में इनका बहुत नाम है। खन्ना सर, अभी हाल में ही डॉक्टर नरेश की एक वीडियो देखी हमने, उसमें वो ईश्वर के विषय में कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि जब तक हम प्रमाण ना देके हम मानते नहीं। और वो आगे कहते हैं कि लगे रहो तुम लोग साइंस वाले, कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया है कि असंख्य सूर्य है और असंख्य ब्रह्मांड है। सो सर, इसी से जुड़े 3-4 सवाल आपसे। पहला ये, क्या हर चीज प्रमाणित करें और तभी माने, ये सोच सही है? और क्या हमारे शास्त्रों में जो असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य सूर्यों की बात कही गई है, क्या साइंस में पैरेलल यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, इससे कुछ ये समानांतर है अथवा नहीं? खन्ना सर। थैंक यू मैडम, नाइस क्वेश्चंस। विज्ञान अपने आप में एक चुनौती बनकर हमारे दर्शन शास्त्र के सामने खड़ा। विज्ञान में जैसा आपने कहा कि हर चीज के लिए विज्ञान प्रमाण मांगता है, ये बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई अलग अवधारणा नहीं बन सकती, क्योंकि साइंस बेसिकली आस्क फॉर द प्रूफ फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू से। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये अवधारणा, साइंस की अवधारणा, उसकी आगे की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का प्रमाण देना संभव नहीं होता, क्योंकि हम इस पूरे ब्रह्मांड में जो असंख्य पार्टिकल से बना है, 10⁻⁹
90 एंड अप मोर देन दैट, तो उसमें हम एक बिंदु मात्र, और उस बिंदु मात्र से उन सब पार्टिकल्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है तथा उसका प्रमाण भी देना असंभव है। तो इसलिए हमारी ये वैज्ञानिक सोच एक लिमिटेड दायरे में बंद गई। जहां तक आपने कहा कि पैरेलल यूनिवर्स, तो ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अरसे से, बहुत बहुत पहले कह चुके हैं। गीता में एक भगवत गीता में चैप्टर 11 वर्स 7 में लॉर्ड कृष्ण स्टेट्स अबाउट द मल्टीवर्स इन दिस श्लोक। जी Multiverse, according to Hindu script, is a जी collection of infinite universe floating in a cosmic sea known as Karna ocean. All those possible timeline of these universe is controlled by or observed by Mahavishnu. So Mahavishnu is a important dev who control the whole universe. So therefore ये बातें सही हैं। मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी जी। अपनी मदर से, उसको भी मैं यहाँ नरेट करना चाहूंगा बिल्कुल, कि एक बार ब्रह्मा विष्णु जी से मिलने उनके स्थान पे गए और उन्होंने गार्ड के साथ मैसेज भिजवाया कि ब्रह्मा व उसके कुछ साथी डिवोटी उनसे मिलने चाहते हैं। गार्ड ने जब विष्णु जी से बात बताई तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि कौन से ब्रह्मा। गार्ड अचंभित था, वो वापस बाहर गया और उसने ब्रह्मा जी को वही बात नरेट की कि कौन से ब्रह्मा। तो उन्होंने बताया कि 4 मुख वाले ब्रह्मा। तो वापिस उसने गार्ड ने जाकर विष्णु जी को कहा और विष्णु जी ने उन्हें अंदर आने का इनविटेशन दे दिया। लेकिन जब वो विष्णु जी से मिले तो ब्रह्मा थोड़ा अचंभित थे उनके इस सवाल पर। अपनी इस क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विष्णु जी से सवाल किया कि एक कैसा अटपटा क्वेश्चन था जो आपने गार्ड के हाथ मुझसे पूछा। तो विष्णु जी ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुरा दिए, और इस मुस्कुराहट के साथ ही सारे लोग इंक्लूडिंग ब्रह्मा ट्रांस स्टेट में पहुंच गए तथा एक अलग दुनिया में एक अलग यूनिवर्स में पहुंच गए। उस यूनिवर्स में उन्होंने पाया कि यहाँ पर 8 मुख वाले ब्रह्मा मौजूद हैं, और उन्होंने चारों ओर विचरण किया और देखा कि वहां भी सारे ही सृष्टि के नियम अलग हैं, सारे नियम और कायदे भी अलग हैं, और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे स्लिप करते करते वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए। और वहां पर भी उन्होंने पाया कि यहाँ पर 16 मुखी ब्रह्मा मौजूद हैं तथा यहाँ की पूरी कल्चर, वर्किंग प्रिंसिपल, ऑल नेचर के अलग नियमों से कंट्रोलित होते हैं। और इस प्रक्रिया में गुजरते गुजरते वो बहुत सारे यूनिवर्स से निकले तथा अंत में ऐसे यूनिवर्स में पहुंचे जहाँ पर की 1000 मुख वाले ब्रह्मा थे। तो ये कहानी बताती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे यूनिवर्स की बात की गई है। ऐसी एक और कहानी मुझे बचपन की याद है कि एक बार एक दैत्य महासुर ने हमारे ब्रह्मांड में एक छेद करके वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया और वहां पर शक्ति की पूजा करने लगा, और इससे देवी नाराज हो गई। वहां का कंट्रोल उस देवी के पास था, उसने उसका वध कर दिया। तो इस तरह से हमें लगता है कि मल्टी यूनिवर्स की बात बहुत बार बहुत लिटरेचर में अलग अलग जगह पर कही गई है, लेकिन विज्ञान अपने प्रमाण के कारण इस बात पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। वैज्ञानिक दर्शन में, वैज्ञानिक सोच में मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की बात चर्चा में है, आती रही है अलग अलग दौर पे, लेकिन उसे अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। तो यही एक वैज्ञानिक लिमिटेशंस है, और इसके बाद ही कुछ आगे बात बढ़ेगी, जबकि हमारी यूनिवर्स में और साइंस में एक लिंक बनेगा, और वो है सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस विज्ञान को जोड़ ही नहीं पाता, और जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने सुपर कॉन्शियसनेस को सबसे बड़ी अहमियत दी और उसी से अपने लिंक बनाकर बहुत सारा दर्शन शास्त्र आगे बढ़ाया। इतने रोचक तथ्य, इतनी सारी जानकारी और इतनी सरलता से समझाना, डॉक्टर साहब आपका आभार है। हमारे चैनल पर आप जैसे ज्ञानी शिक्षक का आना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर साहब से चर्चा और मीमांसा की यह यात्रा यूं ही चलती रहेगी, किंतु उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करनी होगी। कथा कहानी से रिक्त स्पार्क नेटवर्क की प्रस्तुति अधूरी ही रहती है, इसलिए आइए भगवतम से एक उत्तम कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि भ्रमण करके पृथ्वी से स्वर्ग की ओर लौट रहे थे। राह में एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया और बोला कि यदि आप बैकुंठ जा रहे हैं तो हे मुनि श्रेष्ठ, ईश्वर से पूछिएगा कि मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। नारद उसकी बात मान गए। आगे बढ़े तो बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा था, उसने भी उनसे यही प्रश्न किया। दोनों के प्रश्न लेकर वह पहुंच गए बैकुंठ। बैकुंठ पहुंचकर उन्होंने हरि को
प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन बताया। ईश्वर बोले, ब्राह्मण को अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, उसे अभी कई जन्म और लेने हैं, किंतु मोची मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को पहुंच जाएगा। इस पर नारद बोले, ब्राह्मण तो प्रगाढ़ पंडित है, फिर ऐसा क्यों? हरि मुस्कुराए और बोले, जब तुम लौटोगे और यदि वे तुमसे पूछे कि मैं क्या कर रहा था, तो बताना कि मैं एक सुई के छिद्र से एक हाथी निकाल रहा था। दोनों की प्रतिक्रिया से तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। वापस लौटे नारद। ब्राह्मण को जब उन्होंने यह बताया तो ब्राह्मण हंसने लगा, बोला, आप मुझे मूर्ख समझते हैं? कृपा करके मेरा उपहास न उड़ाएं, मैं आपकी बात नहीं मानता। नारद कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ गए। मोची को भी उन्होंने यही बात बताई। मोची पृथ्वी पर लेट गया, दंडवत प्रणाम करके प्रभु को बारंबार धन्यवाद देने लगा। तो नारद बोले, इतनी असंभव सी बात को तुमने सत्य कैसे माना? इतना बड़ा हाथी क्या इतने से छेद से निकल सकता है? इस पर मोची बोला, सामने लगा बरगद का पेड़ देखिए कितना विशाल है, उसमें लगे हैं छोटे छोटे फल, उनसे भी छोटा हर फल में एक बीज है, किंतु हर बीज से पुनः एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकल सकता है। तो जब यह हो सकता है तो क्या एक सुई के छिद्र से हाथी नहीं निकल सकता? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। सृष्टि उसने ही बनाई है और उसके द्वारा ही संचालित है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नारद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने उसको प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। आपने देखा कैसे ईश्वर पर भक्ति और विश्वास ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है।